गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के क्वेश्चन कर रहे थे। इसमें टाइप 6 जो है उस टाइप के क्वेश्चन बताते हैं। विविध टाइप के इसमें क्वेश्चंस हैं आपके। तो इसमें से क्वेश्चन जो हैं वो जैसे कोई नाव है या आप किसी वाहन से जा रहे हैं उससे रिलेटेड है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है ये चीज़ें हम देखेंगे। हम एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे, अच्छे से आप समझ लीजिए। फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में उनको आप करने की कोशिश कीजिए। और ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये यूपी बोर्ड में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 44 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात करिए। तो इसमें हमें धारा की चाल ज्ञात करना है और नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात करना है। तो हमने बताया था जब भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं, क्या चीज़ दी हुई है और क्या चीज़ निकालनी है, पहले ये चीज़ देखते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें निकालना क्या है? निकालना है हमें धारा की चाल निकालनी है और नाव की स्थिर पानी में चाल निकालनी है। तो हम मान लेते हैं, माना नाव की स्थिर जल में चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हर डाटा जो है आपका किलोमीटर और घंटे में दिया है। और धारा की चाल बराबर 22 किलोमीटर पर आवर। ठीक, इतनी चीज़ें हमने मान ली। तो आपको एक चीज़ पता है, प्रतिकूल और अनुकूल क्या होता है। प्रतिकूल और अनुकूल ये दोनों वर्ड सुने हुए होंगे आपने। प्रतिकूल आपकी कोई कंडीशंस क्या है, आपके प्रतिकूल है मतलब अपोजिट है। अनुकूल मतलब आपके उसमें है, आपके पक्ष में है। तो अनुकूल मतलब आपके पक्ष में, प्रतिकूल मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है। जैसे आप स्कूल साइकिल से आते हैं तो आप जब साइकिल चलाते हैं तो कभी कभी हवा जो है आपके ही दिशा में चलती है तो साइकिल चलाना इजी हो जाता है। तो वो आपकी क्या हो गई, आपके क्या है, वो अनुकूल हवा चल रही है। और जब कभी कभी ऐसा होता है जब आप जा रहे होते हैं तो आपके अपोजिट डायरेक्शन में हवा चल रही होती है तो आपको ताकत ज़्यादा लगानी पड़ती है, तो वो क्या हो गई, प्रतिकूल। तो अब एक चीज़ आपसे क्लियर हो गया कि अनुकूल जब होगी, जैसे जब आप साइकिल से आते हैं हवा आपके अनुकूल होती है तो आपकी जो चाल होती है वो तो रहती है, प्लस हवा की भी चाल उसमें इंक्लूड हो जाती है, इसलिए आपकी साइकिल तेज़ी से चलती है और मेहनत कम करनी पड़ती है। और प्रतिकूल में क्या होती है, आपको हवा जो उस डायरेक्शन से, अपोजिट डायरेक्शन से जो उसकी चाल आ रही उसको काटना पड़ता है। तो आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उसमें कुछ हिस्सा उस हवा को काटने में चला जाता है, कुछ ही हिस्सा में आपकी साइकिल आगे बढ़ती है। तो मतलब जब आप अनुकूल चल रहे हैं तो आपकी जो स्पीड है, चाल है, वो हवा की चाल और आपकी चाल दोनों मिल जाएंगे। और जब प्रतिकूल है तो आपकी चाल से हवा की चाल घट जाएगी, तो उतनी ही आपकी चाल होगी। चलिए, तो अब क्या होगा भाई, नाव की धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगी, नाव की धारा के अनुकूल चाल तो नाव की धारा के अनुकूल चाल, जिस डायरेक्शन में धारा बह रही है अगर उसी डायरेक्शन में नाव बहेगी तो भाई दोनों का सम हो जाएगा ना, अभी जैसा समझाया, किलोमीटर पर आवर। और नाव की धारा के प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगी भाई, अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, अभी बताया हमने, वो घट जाएगी भाई। जो नाव की चाल थी x और उसमें से धारा की चाल घट जाएगी किलोमीटर पर आवर। अब पहला क्या कह रहा है, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। ठीक, तो मान लेते हैं 30 किलोमीटर जाती है और 44 किलोमीटर अनुकूल, 30 किलोमीटर प्रतिकूल जाती है और 44 किलोमीटर अनुकूल जाती है। तो मान लो कितनी दूरी वो अनुकूल जा रही है, कितनी दूरी प्रतिकूल जा रही है। माना नाव 30 किलोमीटर
धारा के प्रतिकूल चलने में T1 समय लेती है। T1 समय लेती है। T1 क्या है? T1 आपका घंटा है। T1 घंटा आवर समय लेती है। ठीक भैया, ये लिया तो 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल चलने में T1 समय लिया, तो हमें एक फार्मूला पता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। समय कितना लिया? T1 लिया। दूरी कितनी है? 30 किलोमीटर प्रतिकूल जा रही है। और चाल कितनी है प्रतिकूल में? प्रतिकूल में चाल है x माइनस y। समीकरण 1 हो गया। उसके बाद फिर क्या कह रहा है? 44 किलोमीटर अनुकूल जा रहा है। माना नाव 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल चलने में T2 समय लेती है। T2 आवर समय लेती है। तो भाई क्या हो जाएगा? समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी? 44। चाल कितनी? भाई अनुकूल चाल क्या है? x प्लस वाई। समय T2। तो ये हो गया 2। और टोटल समय कितना लिया? 10 घंटे ना। क्वेश्चन में दिया है 10 घंटे टोटल समय लिए। 30 किलोमीटर प्रतिकूल जाने में, 44 किलोमीटर अनुकूल। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? प्रश्नानुसार T1 प्लस T2 बराबर कितना है? 10 घंटे। तो T1 T2 की वैल्यू रख ली जाए तो 30 बटे x माइनस वाई प्लस 44 बटे x प्लस वाई बराबर 10। ये हो गई आपकी समीकरण 3, जिसको मेनली ये समीकरण बनी। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है? दूसरा कंडीशन कह रहा है कि 13 घंटे में वह 44 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल करो। तो अब 44 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जा रही है और 55 किलोमीटर अनुकूल। लिख लेते हैं तथा 13 घंटों में नाव 44 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल चलती है। तो भाई इक्वेशन क्या बन जाएगी इसी हिसाब से? 44 धारा के प्रतिकूल तो 44 बटे x माइनस वाई और प्लस 55 अनुकूल 55 अपान x प्लस वाई। और कितने टोटल घंटे लिए? 13 घंटे। ये दोनों T1 ये T2 निकला और दोनों T1 T2 का सम कितना था? 13 था, जैसे पिछले वाले में किया। तो ये बनी इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 और 4 को हमें करना है हल। तो इन टाइप की इक्वेशन को हल करने में मैंने बताया था, जैसे यहाँ पे हम क्या मान लेंगे? 1 अपान एक्स माइनस वाई 1 अपान एक्स प्लस वाई। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो माना ये पुट कर लेंगे, बाद में हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे। 1 अपान एक्स माइनस वाई बराबर बी और 1 अपान एक्स प्लस वाई बराबर यू। जिसको भी यू मानना है, जिसको भी मानना है आप मान सकते हैं। तो इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी? अतः समीकरण क्या हो जाएगा? 30v प्लस 44 यू बराबर 10, 44v प्लस 55 यू बराबर 13। अब ये दो समीकरण बन गए। अब इनको आप चाहे प्रतिस्थापन विधि से करिए, चाहे विलोपन विधि से करिए, किसी एक विधि का यूज करके इसको हल कर लीजिए। आपको u और v की वैल्यू मिल जाएंगी। फिर u और v की वैल्यू यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ से आप लोग x और y की वैल्यूज निकाल लेंगे। बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएंगे। इसके आगे आप लोग खुद से हल करिए। कोई दिक्कत आती है तो हमको बताइए।